नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भव्य दीक्षित आपका मेरे YouTube चैनल दुर्गा होम्यो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो होम्योपैथिक के बारे में जो भ्रम फैले हैं उनके बारे में और उसका सच क्या है उसके बारे में जानेंगे। जो सबसे पहले जो भ्रम आता है वो है कि होम्योपैथिक दवाइयों का असर जो है वो बहुत देरी से होता है, जबकि सच ये है कि जो रोगी है वो ज्यादातर मामलों में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में अपनी लंबे समय से हो रही बीमारी यानी कि क्रोनिक केसेस या फिर एक से अधिक रोगों के इलाज के लिए जाता है। उससे उसके उपचार में समय लगता है। अगर रोगी एक्यूट केसेस जैसे कि सर्दी जुकाम, बुखार, पेट दर्द, खांसी आदि इन सब के लिए अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आए तो आप देखेंगे कि होम्योपैथिक बहुत ही जल्दी कार्य करती है। अब अगला भ्रम ये आता है कि ये जो मीठी गोलियां हैं ये ज्यादा असर नहीं करती, और जबकि सच ये है कि ये जो सफेद गोलियां हैं ये सिर्फ एक वाहक की तरह काम करती है। दरअसल इन गोलियों में जो लिक्विड या कहे कि जो अर्क डालते हैं वो होम्योपैथिक दवाई होती है। अब एक भ्रम लोगों के बीच में यह भी फैला हुआ है कि जो डायबिटीज के रोगी है उनको ये जो मीठी गोलियां हैं ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन जो मीठी गोलियां हैं इनमें शुगर की मात्रा न के बराबर होती है, इसलिए डायबिटीज के रोगी इस पद्धति से उपचार करा सकते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स शुगर लैक्टोज होता है जो हानिकारक नहीं होता है। अगर आप होम्योपैथिक दवाओं का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लोगे तो ये बहुत ही कारगर है। यह डायबिटिक पेशेंट की मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग पर कार्य करता है और उसे ठीक करता है। अब जो सबसे जो ज्यादा अधिक भ्रम इस चिकित्सा के बारे में ये फैला है वो है कि चिकित्सा है यानी कि होम्योपैथी ये विश्वास पर आधारित है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। बल्कि दोस्तों ऐसा नहीं है। जो सभी होम्योपैथिक दवाएं हैं वो वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित होती है। इन औषधियों का परीक्षण हर आयु वर्ग की महिला एवं पुरुष पर करने के बाद उनसे जो प्राप्त लक्षण होते हैं उस चिकित्सा पद्धति का आधार बनाया जाता है। अब लोग बोलते हैं कि होम्योपैथिक में जो है वो परहेज बहुत रखना पड़ता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखो, हर किसी भी पद्धति में परहेज तो रखना ही पड़ता है। तो इसमें जैसे उपचार है उसी प्रकार का रोगी को अपने परहेज के बारे में बोला जाता है। अब एक बात ये भी आती है कि होम्योपैथिक चिकित्सा के दौरान रोगी इमरजेंसी में अन्य दवाई नहीं ले सकता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रोगी है वो होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ दूसरी दवाओं का भी सेवन कर सकता है। अब जो सबसे बड़ा जो भ्रम फैला है लोगों के बीच में वो ये है कि ये जो सभी होम्योपैथिक दवाई ये सब एक जैसी होती है, जबकि ये नहीं है। हाँ, हालांकि ये जो दवाएं हैं वो सब दिखने में एक जैसी होती है, मगर ये सारी एक जैसी नहीं है। इस पद्धति में प्रत्येक रोगी के लिए जो दवा का चयन होता है वो रोग के आधार पर न होकर लक्षण व उसके व्यक्तित्व के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी एक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको जी जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।